दोस्तों नमस्कार। पीसीएस इंटरव्यू के फॉर्म आ चुके हैं और पीसीएस की पोस्ट प्रेफरेंस के लिए कई लोग अपनी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से भर रहे होंगे। कई लोग बेचारे कंफ्यूज भी होंगे कि कौन सा अधिकारी क्या करता है और कौन सी प्रेफरेंस भरनी चाहिए। सबके अपने अपने मायने हैं, तो अपने छोटे मोटे एक्सपीरियंस के बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें तो कोई जायज़ नाजायज़ कोई सोचने वाली बात है ही नहीं कि आप लोग ज़्यादातर लोग एसडीएम ही नंबर 1 पे भरते होंगे। एक दो ही ऐसे लोग होंगे जो एसडीएम को नहीं नंबर 1 पे भर रहे होंगे। ऐसे भी लोग हैं जो नहीं भरते, जिनकी ज़िंदगी जो चाहते हैं बहुत अपना शांति से रहना, तो वो लोग नहीं भरते। ऐसे भी हैं मेरे जानने वाले, लेकिन 99.99% लोग एसडीएम को फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही भरते हैं। एसडीएम की जॉब प्रोफाइल दोस्तों इस तरीके से है कि ये प्रशासनिक पद है, प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण पद है। आप सभी जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का ये तहसील लेवल पर वो होता है ऑफिसर, तहसील स्तर पे जो लॉ एंड ऑर्डर भी संभालते हैं और राजस्व के काम भी देखते हैं। तो सब कुछ एसडीएम साहब के अधीन में होता है, तो ये तो अच्छी चीज़ है। और इसमें आपको मौके बहुत मिलेंगे। मौके का मतलब है कि कभी कभी जैसे आपको चार्ज की जो समस्या आती है, ये भी है रियलिटी कि जब एसडीएम्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, मान लो एक कोई ज़िला है और वहाँ पर 5 तहसीलें हैं, ठीक है। तो 5 तहसील हैं लेकिन वहाँ पर एसडीएम 16 हैं। उस ज़िले में 16 एसडीएम नियुक्त हैं, लेकिन 5 ही लोगों को तो तहसील मिलेगी। तो बाकी लोग क्या करते हैं, तो अलग अलग तरह के आपको काम दिए जाएंगे। जैसे हो सकता है आपको नगर पालिका का ईओ का चार्ज दे दिया जाए, कुछ दिनों आप बतौर ईओ भी काम करो। हो सकता है आपको कोई ब्लॉक मिल जाए और आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो नहीं बीडीओ होता है उसका चार्ज मिल जाए, ऐसा भी होता है। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है। प्रमोशन हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें फिर आप ज़िले पे पहुंच जाते हैं, एडीएम बन जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है और ये मेरा मानना है कि आपको एसडीएम नंबर 1 पे भरना चाहिए। बेसिकली पीसीएस बनने का जो ख्वाब देखते हैं वो लोग एसडीएम के लिए ही देखते हैं। दूसरे ये दोस्तों, पहली बात तो ये कोई मैं अपनी प्रेफरेंस नहीं बता रहा कि आप नंबर 1 पे भरो, मैं आपको सिर्फ पोस्टों की प्रोफाइल बता रहा हूँ। एक पोस्ट होती है डिप्टी एसपी, सभी जानते हैं इस पोस्ट के बारे में। पुलिस महकमे का ये सीनियर ऑफिसर है। जब ये फील्ड में काम करता है तो इसको सीओ साहब कहते हैं, सर्किल ऑफिसर कहते हैं। सर्किल ऑफिसर्स के अंडर में, एक सर्किल ऑफिसर के अंडर में 4-5 थाने होते हैं और इनका जो काम है वो जिम्मेदारियों से बहुत ज़्यादा पर्याय रखता है। जिम्मेदारियों से बंधा हुआ एक काम है। फ़ायदा इसका ये है कि आपकी एक बहुत बड़ी पहचान होगी। जनता जो है आपको बहुत अच्छे से जानेगी, आपसे डरेगी आपसे जनता। वर्दी का खौफ है ही आज के ज़माने में, तो जनता आपसे डरेगी। आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाने का भी बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि आप जनता के बीच में काम करेंगे। तो आपके व्यवहार के ऊपर बहुत कुछ है। अगर आप एक अच्छे व्यवहार के व्यक्ति हैं तो नेशनल लेवल पे अपनी पहचान बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास वर्दी है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, तो आप इस नौकरी में 100% दुखी रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये रात दिन वाला काम है। आप 1 घंटा, अगर आप ड्यूटी पर हैं, उस दिन छुट्टी पर नहीं हैं, तो आप 1 घंटे भी चैन सुकून से बैठ नहीं पाएंगे। बहुत ईजी नहीं होता है। एक्सेप्शनल केस है कि उस दिन मान लो आपके पास फ़ोन नहीं आया, नहीं तो आपका जो सीयूजी फ़ोन होगा वो घनघनाता ही रहेगा, फ़ोन बजता ही रहता है। इसमें एसएसपी साहब को रिपोर्टिंग देनी है, एएसपी साहब को रिपोर्टिंग देनी है, मतलब इसमें तनाव और दबाव है। ये टफ़ नौकरी मानी जा सकती है, ठीक है। मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, कोई इसमें एक्स्ट्रा मसाला मटेरियल और वो नहीं लगा रहा। जो सच है वो सच है। फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जो चीज़ होनी चाहिए पोस्ट में, आपको सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कौन सा काम क्या करता है वो चीज़ उतना टाइम नहीं है। बेसिकली आपको मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। एक दोस्तों नौकरी होती है, उसको कहते हैं एआरटीओ। एआरटीओ की नौकरी अच्छी नौकरी है, एक सम्मानित पद है, सभी जानते हैं। सड़क से जुड़ी हुआ ये खेल होता है इसमें पूरा, कि जैसे जितनी भी सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं उनका लाइसेंस देना, मतलब गाड़ियों की फ़िटनेस देना, ड्राइविंग लाइसेंस देना, और ये जितने भी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उससे जुड़ा हुआ जितना भी काम होगा वो एआरटीओ देखते हैं। एआरटीओ 2 तरह के होते हैं, एक ऑफिस वाले होते हैं और एक मोबाइल वाले होते हैं। मतलब जिसको कहते हैं, एक को कहते हैं प्रवर्तन और एक को दूसरे का भी एक नाम है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, अभी स्लिप हो गया दिमाग से। तो मतलब ऑफिस वाले ही होते हैं जिनको अपने ऑफिस में बैठ के गाड़ियों के बारे में जांच पड़ताल करनी है, लाइसेंस वगैरह देने। वो टीम लगी होती है, कौन सा एआरटीओ देता है, पूरा एक समूह जनसैलाब जो है काम करता है इनके अंदर में। जबकि प्रवर्तन वाले ये होते हैं, ये सड़क पे रातों में ट्रक वगैरह पकड़ते हैं और इनको जो है, अब आप समझ ही रहे हो है ना,
तो ARTO साहब की नौकरी अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत बढ़िया। इन पर कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहता, राजनीतिक दबाव इन पर बहुत ज़्यादा नहीं है। अब कोई विधायक जी का ट्रक पकड़ लिया तो एक अलग बात है, नहीं बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, मतलब राजनीतिक। एक और नौकरी होती है दोस्तों, उसको कहते हैं हम सभी लोग असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स, इसे आजकल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ GST भी कहा जाने लगा है। जब से GST इंडिया में अप्लाई हुआ तब से ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ GST भी इसे साधारण भाषा में कहते हैं। ये पोस्ट में देखो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। क्या अच्छी हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, सुकून की नौकरी होती है ये, और 10 से 6 की नौकरी, 10 से 5 की नौकरी टाइप की है। आप फील्ड में भी आपको जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि जितने भी व्यापारी लोग हैं वो काम करते हैं वो फील्ड में ही हैं, सब व्यापारी वगैरह। तो कि कौन उसने GST ठीक से भरी है, ये सारी चीज़ें, क्या वो फर्जी तो नहीं अपनी GST का बिल बना रहा। तो एक भौतिक सत्यापन करने के लिए फील्ड में भी आपको जाना है, और सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, इसलिए कंप्यूटर पे भी पूरा काम होता है। आपको अपने ऑफिस में ही सारी चीज़ें रिकवर करनी है। तो ये एक मिश्रित नौकरी है, फील्ड और ऑफिस की एक मिश्रित नौकरी, 5400 ग्रेड पे की एक अच्छी नौकरी है। इसमें राजनीतिक दबाव ना के बराबर है, बहुत बिल्कुल ही नहीं है, लगभग। प्रमोशंस इसमें अच्छे हैं, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, ये अच्छी है। एक दोस्तों नौकरी होती है, उसको कहते हैं DSWO, जिला समाज कल्याण अधिकारी। ये नौकरी, इस नौकरी के देखो मैं आपको दोनों चीज़ बताऊँ। पहली बात तो ये जो भी है नौकरी वो समाज कल्याण यानी सरकारी योजनाओं से रिलेटेड है। जितनी भी योजनाएं चलती हैं सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उनको क्रियान्वित करवाने की जिम्मेदारी जिला समाज कल्याण अधिकारी की है। और योजनाओं को लेके आप जानते हैं कि सरकार जो है वो एग्जीक्यूशन में अपना स्थान बरकरार रखना चाह रही है। तो आप पर यह जिम्मेदारी रहेगी कि समय से सारी योजनाएं क्रियान्वित हों, योजनाओं का क्रियान्वयन तो साथ साथ हो ही, और किसी भी प्रकार की कोई भी गलत फीडिंग ना हो। ये सारी जिम्मेदारी है। एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत अच्छा पद है। इसमें आपको गाड़ी मिलती है, इसमें आपको आवास मिलता है, ये सारी सुख सुविधाएं अभी तक मैंने जो बताई, उन कौन कौन सी पोस्ट बताई अभी तक, जितनी मैंने पोस्ट बताई हैं उसमें सभी में गाड़ी की सुविधा है। सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर जो कॉमर्शियल टैक्स है, इसमें कंपलसरी नहीं है, इसमें अभी तक गाड़ी अनिवार्य नहीं है, आपको मिल भी सकती है, आपको नहीं भी मिल सकती है, दोनों बातें हैं। ठीक है, बाकी इसमें आपको गाड़ी पक्का मिलेगी। और देखो, और दोस्तों देखो, एक होती है पोस्ट जेल SP की, जेल अधीक्षक कारागार। कोई मेरे से पूछे, मैं तो अपनी मतलब व्यक्तिगत राय बताऊं तो ये पोस्ट भाई बहुत अच्छी लगती है मुझे। ये इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें आप एक एरिया के, जेल के आप राजा होते हो, मालिक होते हो। आपको अदर किसी डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि मैं अपने इलाके का राजा हूँ, बस वही है। आपके पास पूरे जेल की सुप्रीम पावर होती है, सुप्रीम पावर कह सकते हो पूरे जेल की, एक एरिया की। और अच्छे अच्छे रिलेशंस आपके बनेंगे लोगों से, और ऊपर से ये वर्दी का पद है, तो इसमें वर्दी की एक अपनी हनक है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। ठीक है, इसमें पूरे जेल का पावर आपके कंट्रोल में है। आपके अंडर में डिप्टी जेलर, कई सारे डिप्टी जेलर होंगे, और भी तमाम फोर्स आपके अंडर में काम करेगा। तो एक अच्छा पद, बेहतरीन पद, गाड़ी घोड़े सबकी सुविधा इसमें है। बेहतरीन बंगला, अच्छा खासा बंगला आपको इस पोस्ट में मिलेगा। ठीक है, घर नहीं कह सकता मैं उसको बंगला ही कहूँगा, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा, मतलब बहुत अच्छी सुविधाएँ। ठीक है, तो ये भी हो गया। और दोस्तों देखो, एक पद होता है, उसको कहते हैं ट्रेजरी ऑफिसर, TO, कोषाधिकारी। इसके बारे में कई लोग कंफ्यूज हैं। तो देखो, कोषाधिकारी जो होता है वो जब किसी विभाग में काम करता है तो उसको कहते हैं लेखाधिकारी। ठीक है, AO, अकाउंट ऑफिसर। लेकिन जब वो ट्रेजरी में काम करता है, ट्रेजरी में, तब वो बन जाता है ट्रेजरी ऑफिसर। काम उसका सेम ही रहेगा, नाम इसका बदल जाता है। ठीक है, तो जब ट्रेजरी में काम कर रहा है तो TO, और किसी विभाग में, जैसे शिक्षा विभाग में अकाउंट से जुड़ी हुई पोस्ट पर उसको पोस्टिंग दी गई है, तो उसे लेखाधिकारी कहा जाएगा। लेखाधिकारी की जो नौकरी होती है, जो ट्रेजरी ऑफिसर की नौकरी होती है, इनकी वर्क प्रोफाइल में खास अंतर नहीं है। लगभग वित्तीय मामलों से जुड़ा हुआ ये पद है। जितने भी बिल वगैरह पास होते हैं वो आपके ही अधीन सारे बिल पास होंगे पूरे। अगर आप TO की पोस्ट पर हैं तो आपको पूरे ज़िले के अधिकारी आपको जानेंगे, क्योंकि वित्तीय भाग से जुड़ा हुआ आपका ये मामला है। TO का सबसे अच्छा फ़ायदा दोस्तों ये होता है
कि जब 5-6 साल बाद या जब भी आपका प्रमोशन हो जाएगा ना, तो आपको जो पोस्ट मिलेगी, बेहतरीन पोस्ट, उसको कहते हैं चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, मतलब मुख्य कोषाधिकारी। ठीक है, हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं तो अंग्रेजी इतना हम बोल नहीं पाते, और जो नेम प्लेट्स वगैरह लगी होती हैं ऑफिस में, उसमें भी हिंदी में ज़्यादातर लिखा होता है मुख्य कोषाधिकारी। मुख्य कोषाधिकारी बनने के बाद आपको रियल फीलिंग आएगी कि यू आर एन बिग ऑफिसर, मतलब आपको IAS IPS जैसी फीलिंग आएगी। मतलब IAS IPS का मतलब ये नहीं कि फील्ड वाली, मैं बता रहा हूँ आपको, एक बहुत शानदार चैम्बर आपको मिलेगा, और आपके अधीन में कई सारे TO काम करेंगे, कई सारे स्टाफ काम करेगा, तो अच्छा पद ये माना जा सकता है। बहुत राजनीतिक दबाव नहीं है इसमें, बहुत क्या राजनीतिक दबाव बिल्कुल नहीं है, प्रशासनिक दबाव भी उतना नहीं है जितना अन्य पदों में रहता है। और दोस्तों, एक पोस्ट होती है WO, वर्क ऑफिसर। ये जिला पंचायत से रिलेटेड एक पोस्ट है, पंचायत विभाग में एक ज़िले में जिला स्तर की एक का नौकरी है, ज़िले में ये पोस्ट होती है। जो WO है ना, वो पंचायत से जुड़े हुए देख रेख वाले काम करते हैं। और ये जो नौकरी है WO, ये कहते हैं ना कि इससे सुकून वाली एक ज़िंदगी, बहुत घिच बिचपिच नहीं, DM साहब का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है इसमें, क्योंकि मुख्य प्रशासन इससे इन्वॉल्व नहीं है। पंचायत से जुड़ा हुआ मामला है, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ में आपके उठना बैठना रहेगा, आपके राजनीतिक समीकरण भी इसमें इस पोस्ट में बनाने का आपको मौका मिलता है। राजनीतिक समीकरण का मतलब ये नहीं कि आप इलेक्शन में लड़ लोगे, मतलब ये कि जो जिला स्तरीय राजनीति है, जो जिला स्तरीय पॉलिटिशियंस हैं, वो आपको जानेंगे, आप उन्हें जानेंगे, तो ये सब चीज़ें इसमें मिलेंगी। इसका प्रमोशन होता है, उसको कहते हैं AMA, अपर मुख्य अधिकारी। तो अपर मुख्य अधिकारी की जब आप पोस्ट देख लेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत किसी बड़े अधिकारी से मिलने आए। मतलब ये पोस्ट जो इसका प्रमोशन है ना, वो प्रमोशन आपका जब होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कब होगा, क्योंकि प्रमोशन मैं आपको बता दूं 5 साल बाद हो और फिर वो हो 8 साल बाद, तो आप मुझे आज गालियाँ दोगे, तो मैं नहीं बता सकता कि कब किसका प्रमोशन होगा। सरकार, शासन तय करता है प्रमोशन कब होगा। आपकी जॉब प्रोफाइल, आपने किस लेवल पर काम किया, आपकी जो सर्विस बुक है वो साफ़ सुथरी है कि नहीं, तब जब आपका प्रमोशन होगा तो आपको एक ऐसी पोस्ट मिलेगी कि आपकी आंखें एकदम चकाचौंध हो जाएंगी। बहुत शानदार पोस्ट, बहुत VIP ऑफिस, AMA साहब का, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सब कुछ। WO में गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती है दोस्तों, मैं श्योर नहीं हूँ। वर्क ऑफिसर के बारे में मैंने कुछ पता करने की कोशिश करी, खास जानकारी निकल के नहीं आ पाई, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता कि इसमें गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती, मैं श्योर नहीं हूँ। आपको अगर पता करना हो तो अपने किसी स्तर से कर सकते हैं, जितनी वास्तविक जानकारी मुझे है मैं उतना ही बता सकता हूँ। ठीक है, अगली दोस्तों देखो, और जो पोस्ट होती हैं इनमें वो एक बेसिक पोस्ट है नायब तहसीलदार। अब नायब तहसीलदार की पोस्ट पर मैं काम कर चुका हूँ, मैं आपको बताऊँ। फ़िलहाल मैंने नायब तहसीलदार के पद से कुछ टाइम पहले इस्तीफ़ा दे दिया था। क्यों इस्तीफ़ा दे दिया? अब आप सोचेंगे कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया तो बेकार पोस्ट होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के पास बहुत विकल्प होते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी के हिसाब से विकल्प चुन लेता है। मेरी ज़िंदगी से आप अपना कंपैरिजन मत करो। नायब तहसीलदार की पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको बताऊं। इस्तीफ़ा दिया क्योंकि उसके मेरे व्यक्तिगत कारण हैं। आप ये मत सोचा करो कि मैंने छोड़ दी तो पोस्ट बहुत ख़राब थी, इसलिए मुझे अच्छी लगती है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, मेरी पोस्टिंग मथुरा में थी, और कभी आप मथुरा में जाएंगे तो हो सकता है, अब तो हो सकता है, देखो धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैंने अपने रहते हुए बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करी थी। आप लोग मुझे गलत समझे, मुझे गलत चीज़ है। आपको समाज में अपना जो योगदान देने का मौका मिलेगा ना, वो इसी नौकरी में सबसे ज़्यादा मिलेगा, नायब तहसीलदार में। SDM में भी इतना नहीं मिलेगा, और लो मैं कह दूं क्यों नहीं मिलेगा SDM में इतना, क्योंकि SDM साहब की मीटिंग वगैरह बहुत रहती हैं। आए दिन SDM साहब मीटिंग ही करते रहते हैं, तो फील्ड में कम जा पाते हैं। नायब तहसीलदार इतना मीटिंग फिटिंग करता नहीं है, क्योंकि बीच का पद है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। तो ये पद इसलिए अच्छा है क्योंकि आपको समाज से जुड़ने का मौका मिलेगा। आप राशन डीलर की चेक कर सकते हैं, आप जो ज़मीन के विवाद होते हैं, जो आपसी विवाद होते हैं ज़मीन को लेके, उसको लेके जो झंझट होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सी सरकारी जो योजनाएं हैं, जैसे कंबल गरीबों में बांटना है, सरकारी कंबल बांटना है, रातों में जाके आप मसीहा बन के लोगों की मदद कर सकते हैं। मतलब मैंने ये बहुत काम किए, मेरे कई वीडियो यूट्यूब पर हैं भी इस तरह के। ये बहुत अच्छी है, इसमें आपको 100% गाड़ी मिलेगी पहले दिन से, जिस दिन आपको चार्ज मिलेगा। और नायब तहसीलदार के लिए आपको गाड़ी उपलब्ध है। प्रति नायब तहसीलदार है, ऐसा भी नहीं है कि एक तहसील में ये गाड़ी आपको मिलनी है।
आपको सरकारी आवास मिलना है, आपको गार्ड मिलेगा। कहीं कहीं दोस्तों देखो, कहीं कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ गार्ड नहीं भी है, लेकिन अब पिछले 1-2 साल में गार्ड्स बढ़ा दिए गए हैं, तो गार्ड अब मिलना 99% केस में आपको गार्ड मिल जाएगा। अब आपकी किस्मत ही बहुत ख़राब है कि जिस तहसील में पोस्टिंग हुई वहाँ गार्ड था ही नहीं, तो एक अलग चीज़ है। जब तक मैं रहा मेरे को गार्ड मिले, और मेरे जितने दोस्त हैं सब पे गार्ड है। हाँ, कभी कभी होता है गार्ड कम है तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों के लिए अपना एक एक गार्ड इनने बांट लिया, एक तहसीलदार लेके चल रहे हैं, एक नायब तहसीलदार लेके चल रहे हैं। तो ये तो इसके नायब तहसीलदार के ये कुछ आपको अच्छी चीज़ें सुननी होंगी, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, आप जो है हाई कोर्ट से जुड़े हुए जितने भी केस होंगे प्रशासन से, उसमें आपको रिट लेके जाना पड़ेगा। जैसे डीएम साहब के जो काउंटर एफिडेविट्स लगते हैं, मतलब हाई कोर्ट में आपको जवाब दाखिल करना होता है, काउंटर एफिडेविट कहते हैं उसको, वो नायब तहसीलदार ही लगाने आता है बेचारा। मैं जब जब नायब तहसीलदार रहा, हर 10-12 दिन में मुझे ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद आना पड़ता था मथुरा से। और ये बात हमें तब पता चलती है अचानक से कि हमें कल इलाहाबाद जाना है, और आज हम मथुरा में शाम को घूम रहे थे, अचानक से फ़ोन आएगा कि आपको जाना है। तो ये एक इसमें मुझे सबसे नेगेटिव चीज़ लगती थी कि पता नहीं रहता था कि हमें कब इलाहाबाद जाना है। तो इसलिए कभी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, ट्रेन में धक्के खाते हुए आ रहे हैं। मतलब मैं तो नहीं आया कभी ट्रेन में धक्के खाते हुए, मैं तो फिर गाड़ी से ही चला आता था। तो हर इंसान दोस्तों गाड़ी से आने के लिए इतना मतलब नहीं आ सकता ना, दूर है। मान लो मेरी फैमिली बैकग्राउंड भगवान की कृपा से ठीक है, तो पापा मुझे तो मतलब मैनेज कर देते थे मेरे लिए, तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन ये इसमें एक प्रॉब्लम है। दूसरा इसमें एक प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि जो एनटी होता है ना, वो 2 बॉस से घिरा रहता है। एक होता है तहसीलदार, एक होता है एसडीएम। इन दोनों बॉसों के बीच में ये नायब तहसीलदार कभी कभी पिस जाता है। ये इस जॉब की थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है, बाकी सब इसमें पॉजिटिव है। अगर आप हाई कोर्ट आने में आपको कोई टेंशन नहीं है, आप कभी भी आएँ और आप 2 बॉस को आराम से मैनेज कर लें, तो आपको 1% इस नौकरी में दिक्कत नहीं आएगी। आपको पहले दिन से राजा वाली फीलिंग आएगी, इसमें मज़ा आ जाएगा इस नौकरी को करने में। मैंने ये दोनों चीज़ें, मैं जो मतलब तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब वाली जो 2 बॉस थे मेरे, दोनों बॉसों को मैंने आराम से मैनेज कर रखा था, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं कभी किसी की ज़्यादा नेगेटिव बुराई करता नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि इनके सामने इनकी बुराई, उनके सामने, ऐसा मैं इंसान था नहीं। हर एक की जो बात सच है वो कहना, और बहुत चुप रहता था मैं, मुझे अपने काम से मतलब है। ज़्यादा बॉस को तेल लगाना, मक्खन लगाना, वैसा इंसान था ही नहीं मैं, ना मैं आज हूँ ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो नायब तहसीलदार को एक एवरेज पद मान सकते हो। बाकी कई नौकरियों से ये नौकरी बहुत अच्छी है, प्रशासनिक पदों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, हर चीज़ में बहुत अच्छी है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अब ये जो एक्स्ट्रा पद होते हैं, साइड के जो पद होते हैं, जिन्हें कोई ज़्यादा मतलब, हाँ एक पद और रह गया, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके बारे में और बता दूँ मैं आपको, ये जो पद है ना, ये आपका विकास कार्यों से जुड़ा हुआ पद है। आपके पास जितने भी ग्रामीण विकास के काम होंगे वो आपके सिग्नेचर से होंगे। इसमें थोड़ा तनाव ज़्यादा है आजकल। क्यों तनाव ज़्यादा है? सरकार जो है ग्रामीण विकास पर ध्यान दे रही है। जो ज़मीनी स्तर की राजनीति है ना, उससे ये थोड़ा सा घिर जाता है। जब मेरे कई दोस्त वीडियो में बुराई नहीं कर रहे इस पोस्ट की, देखो आज के ज़माने में भागते भूत की लंगोटी बढ़िया है, आपको जो मिले पहले लपक लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। आपको ग्रामीण विकास का काम करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। बस थोड़ा सा राजनीति आपको मैनेज करनी पड़ेगी, बाकी कोई टेंशन नहीं है। राजनीति मतलब जैसे ब्लॉक प्रमुख हो गया, ग्राम धरातल स्तर की जो होती है, गाँव के प्रधानों का गुट है, वो आपके खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन आपको अपने जीवन में एक बहुत कुछ करने का मिलेगा मौका। समझ रहे हो? बहुत कुछ का मतलब समझ गए होगे। बहुत अच्छे स्तर पर चीज़ें अच्छी रहती हैं, कोई टेंशन नहीं है। बहुत कुछ का मतलब कुछ भी समझ लो तुम, मैं तो बस बहुत ही कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये है। बाकी जो दोस्तों पोस्ट बची, जैसे जिला होमगार्ड एक पद बहुत अच्छा है। ठीक है, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी होते हैं, दिव्यांग अधिकारी हैं, माइनॉरिटी, ये फिजिकली चैलेंज दिव्यांग अधिकारी, बांट कल्याण, जिला विपणन खाद्य विपणन अधिकारी। ये पोस्ट दोस्तों जो हैं, ये जितनी भी पोस्ट हैं, ये बहुत सही पोस्ट हैं, सुकून की पोस्टें हैं। इनको आप किसी भी क्रम में रख दो, आपकी इच्छा है, किस्मत पे आपको कुछ भी मिल जाए। सबकी वर्क प्रोफाइल लगभग सेम है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी की पोस्ट थोड़ी सी फिर भी ग्लोरीफाई कह सकते हो इन सब में। ये जो जिला होमगार्ड है, ये आपके होमगार्ड का मालिक रहता है। जितने भी गार्ड आपके ज़िले में होंगे, आप एकदम उनके मालिक हो।
किसी का कोई टेंशन नहीं है इसमें। जैसे ये अल्पसंख्यक है, आप अपने इस विभाग के मालिक हो, दिव्यांग अधिकारी अपने विभाग का मालिक है, ये सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनमें प्रशासन का बहुत झंझट नहीं है। आप जाइए, आनंद लीजिए जीवन का, और 10 से 5 नौकरी करिए, जो आपको काम अलॉट है वो करिए। ना ज़्यादा कोई राजनीतिक तनाव, ना कोई ज़्यादा प्रशासनिक डीएम साहब का कोई खास प्रेशर नहीं रहता। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं, आप अगर पीसीएस ऑफिसर इसलिए बनना चाह रहे हैं कि आपकी जेब हमेशा गर्म रहेगी, तो ये बात आपकी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी। 1990 का दौर नहीं चल रहा है कि आप जाएंगे और राजा बन के और जो है डाका डालना शुरू कर देंगे, तो बिल्कुल गलत हैं आप अगर आपने कुछ भी डाका डालने का विचार किया तो आप जेल में डालने के विचार से ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे। एंटी करप्शन, एंटी विजिलेंस, ये सारी मतलब एंटी करप्शन विजिलेंस टीम, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, LIU जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें शासन ने बहुत एक्टिव कर रखी हैं। आपकी प्रोफाइल 2 मिनट में पता चल जाती है कि कौन किस स्तर पर क्या कर रहा है। डीएम साहब ने अपने खबरी लगा रखे हैं हर जगह। तो सारी चीज़ें आप अगर गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना, और मेरा मानना है ईमानदारी से कमाओ दोस्तों। जितना आपको सैलरी आपकी मिल रही है, बढ़िया सैलरी है, कोई कम सैलरी नहीं है, 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, अच्छी सैलरी है। अगर आपको फिर भी पैसे की बहुत नीड है, आप सोच रहे हो कि मैं कुछ कर लूँ, तो आप जो आपकी सैलरी आती है उससे बचा बचा के, आप थोड़ा थोड़ा बचा बचा के कोई इन्वेस्टमेंट कर लो, है ना। ऑफिशियली करो ना, नंबर 1 में करो, हमने भी किया था, आप भी करो भाई। हमने जो हमारी सैलरी आई, मैं 12 साल नौकरी करी, उससे ऑफिशियली मैंने उसका इन्वेस्टमेंट किया, 4 जगह छोटे छोटे काम करें जिससे 10 पैसे मिलते हैं, नंबर 1 में मिलते हैं, उसकी GST दो आप गवर्नमेंट को एकदम। मतलब ये सब चीज़ें भ्रष्टाचार करके आप करोड़पति बनना चाह रहे हो दोस्तों, 2-4 साल में आपको पता चल जाएगी कि आपका जेल का रास्ता कितना करीब है। बच के रहना, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं रखा, बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ। सैलरी के भरोसे रहोगे, संतुष्ट जीवन जियोगे, सरकार आपको सुविधाएं दे रही है, गाड़ी दे रही है, आवास दे रही है, सारे आपके पैसे बच ही तो रहे हैं। आपको क्यों इतनी पैसे की हाया है, तौबा तौबा है। अगर आपको पैसा ज़्यादा कमाना है तो आप नंबर 1 में कुछ काम करिए, भ्रष्टाचारी थोड़ी पैसे का साधन होता है। इज्जत से काम करिए, सैलरी बचाइए, सोना खरीदिए, गोल्ड खरीदिए। गोल्ड आज 10 रुपये का खरीदेगा, कल 20 रुपये का बिकेगा, उसमें आप नंबर 1 में सोना खरीदिए, नंबर 1 में बेचिए उसको, बीच में जो प्रॉफिट है वो आपका नंबर 1 में रहेगा। ऐसी चीज़ें ज़्यादा कीजिए। ये सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करी। शुक्रिया।